खान, मैं आपके पास आता हूं। आपने बोला कि देखिए ईद का ये समय है और मीठी ईद है, हम सब जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी ईद पर, उसी मीठी ईद पर पत्थर चले हैं। क्या आपको लगता नहीं ये दुख की बात है? बिल्कुल पत्थर नहीं चलना चाहिए। नमाज पढ़ रहे लोगों को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। ये अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है उसका पूरा खबर प्रशासन को रहता है। कौन गड़बड़ी करवाने वाला है ये हम और आप जानते हैं। ये एक खुला ओपन सीक्रेट है। लोगों पर किसने पत्थर चलाए? इलेक्शन होने वाला है, कहानी को ही मोड़ दिया है। इलेक्शन होने वाला है, आपको मुद्दा बनाना है, आपको एक मुद्दा बनाना है और ये वजह है आज के दिन भी यही डिस्कशन कर रहे हैं। आज ईद का दिन है तो मुझे उम्मीद है कि आप स्पष्ट बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। फैक्ट ये है नहीं, पर नमाज के दिन नहीं, पत्थर नहीं चढ़ाई, गलत बयानबाजी मत करिए। मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई ऐसी तस्वीर है आपके पास, आप तुरंत मुझे भेजिए, मैं चलाऊंगा। नमाज पर आपने ये कैसे बोला नमाज पर पत्थर चले? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। गंडगोल करने का षड्यंत्र किया गया। आज के दिन गंडगोल करने का षड्यंत्र किया गया बाज़ाब्ता। तो इसका तो प्रशासन को मालूम होना चाहिए। गौरव भाटिया कौन लोग गंडगोल करने वाले हैं? गौरव भाटिया, उनको तो अरेस्ट कर देना चाहिए। उनको तो अंडर अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जिन्होंने पत्थरबाजी करी। अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति की आंखों पर काली पट्टी बांधी, उनका ध्वज बदलने की कोशिश करी, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आप उल्टा बोल रहे हैं। आपने देखिए, आपने तौसीफ खान बहुत गलत बयानबाजी करी। आपने ये किस आधार पे बोला? आपने किस आधार पे बोला कि नमाज पे पत्थर चले? आप नौ इंसिडेंट को छोड़ करके एक इंसिडेंट को आप चलाते हैं। आपको अच्छा बताइए, आप मुझे 9 इंसिडेंट बताइए। आप मुझे ऐसे 2 इंसिडेंट बताइए कि नमाज पे जहां पत्थर चले हैं, नमाज पढ़ते हुए कहां पत्थर चले? आपने 9 बोला, मैं कहता हूं 2 इंसिडेंट बताइए। टेल मी 2 इंसिडेंट्स। 9 के बजाय डोंट टेल मी अबाउट 9, टेल मी अबाउट 2। देखिए 9 नहीं 2 बताओ। पहले लिंचिंग का ट्रेंड 9 नहीं 2 बताओ। पहले लिंचिंग का ट्रेंड था, फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली रामनवमी के बाद से ये पत्थरबाजी का ट्रेंड चालू हो गया है। ये ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया रिप्लाई ऑन दिस। योर रिप्लाई इज इंपॉर्टेंट मिस्टर गौरव भाटिया। नेशन इज लिसनिंग टू यू। देश आपको सुन रहा है। व्यूअर्स रुकिए तौसीफ खान, जवाब जरूरी है। ये जवाब जरूरी है। ये ट्रेंड लेटेस्ट है, ये ट्रेंड लेटेस्ट है। पहले लिंचिंग का ट्रेंड था, पत्थरबाजी का ट्रेंड है। जो बयानबाजी हुई उस पर गौरव भाटिया, आपका जवाब। देखिए, बड़ी ध्यान से सुना। इनका त्योहार है और हमारे त्योहार पे हमें भेंट दिए जाएंगे पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब, तलवारें चलाएंगे। तो इसलिए आप आकर हिंदू नववर्ष करौली में हिंसा हुई। शांत करा लीजिए, इनको शांत कराइए प्लीज। अच्छा नहीं लगता। इतने कमजोर वकील हो तो कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे करोगे भैया? अपनी बारी में बोलो ना। धन्यवाद। नहीं गौरव भाटिया, देखिए, आप हिंदू नववर्ष करौली में हिंसा हुई, आपने खाई होंगी। प्लीज। अच्छा अमीर जी, मैं चुप हो जाता हूँ। मेरे जूनियर हैं लेकिन सम्मान देना शायद इनकी आदत नहीं है। बोल ले बीच में, छोटे भाई हैं, बोल ले। आज ईद भी है, ये भूल गए। आज अक्षय तृतीया भी है, आज परशुराम जयंती भी है, लेकिन उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। केवल ईद की बात करते हैं। बोल लो छोटे भाई, आज ईद है, बोलो, फिर मैं बोल लूंगा, कोई बात नहीं। देखिए, अब आपको ईद के मौके पे बोलने का मौका मिल रहा है। बोलिए, 20 सेकंड बोल लीजिए। आपको फिर बीच में मत बोलिएगा। 20 सेकंड ले लीजिए, मैं भी आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। बोल लीजिए, बीच में मत बोलिएगा। बोल लीजिए तो आसिफ, मन की भड़ास निकाल लीजिए आप। नहीं बोलिए आप। गौरव जी कह रहे हैं, क्या गौरव जी की बात सुनेंगे? कहे ठीक है। अब आपने बोला ना, अब आपने बोला, अब गौरव जी को सुन लीजिए तसल्ली से। उनको बोलने का हक है। ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये बोलने का हक के अंदर होता है। टीवी में बराबरी के हैं हम लोग, टीवी में बराबरी के हैं हम लोग। देखिए, छोटा भाई और बड़ा भाई, मैं समझता हूँ छोटा भाई ओहदे में हमेशा बड़ा रहेगा, ये मेरी सोच है। खैर, अब विराम देते हैं। आज का जो विषय है उस पर आते हैं। ये तौसीफ के लिए भी है, दानिश के लिए भी है। अमीर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई अपने प्रोग्राम में। आप बताइए, कहते हैं ईद है, हमारी ईद है। बिल्कुल ईद है, लेकिन एक रंग अगर ईद है तो बाकी रंग, हिंदू नववर्ष करौली में हिंसा हो जाती है, रामनवमी पे हिंसा हो जाती है। आप इतनी हिम्मत रखते हैं, कुर्बत रखते हैं कि कहें जालीदार टोपी पहन के जो लोग तलवारें
लेके बाहर निकले, पत्थर मारे, जो कि सब वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो गलत है। और दानिश जी से मैं एक बात कहूंगा, दानिश जी शब्दों की मर्यादा उनके साथ बना के रखते हैं जो दूसरों को इज्जत दे। प्रधानमंत्री जी को जो कहे चौकीदार चोर है, जो गाली गलौज करे, उनके साथ मर्यादा बनाएंगे ना तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, आपको सबसे ज्यादा ठगा किसने? ठीक है, आपको मौका दूंगा। जो अच्छी बात है, अभी दानिश जी शांत अभी सुन लीजिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। जी गौरव, देखिए 54,000 लाउड स्पीकर उतारे गए उत्तर प्रदेश में। दानिश जी कैसे उतरे आपको मालूम है? मस्जिद से भी उतरे और मंदिर से भी उतरे, क्योंकि सबसे संवाद किया। तो इसलिए कोई ये नहीं कहता है कि सारे मुसलमान खराब हैं, लेकिन सरकार को पहल करनी होती है और कानून का, वर्दी का रसूख दिखाना होता है। दूसरी बात, रामपुर जैसी जगह में जो मुस्लिम बहुल्य जिला है, वहां पे मुसलमानों ने कहा कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जयपुर की तस्वीर है, पूरी रोड बंद है, 18 लाउड स्पीकर लगा दिए गए, उतारना तो दूर की बात है। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आपको जवाब देना है। और अंत करूंगा, भाजपा शासित राज्य में जो उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा है और कांग्रेस शासित राज्यों में पत्थर चल रहे हैं। जवाब। ये फर्क है सोच का। और अगर आप चाहते हैं तौसीफ खान को जवाब देना चाहते हैं, गलत को गलत कहना सीखिए और संविधान की इज्जत करिए, शरिया की। मैं जवाब देता हूं। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। दानिश कुरैशी आप जवाब दे दीजिए, 40 सेकंड, देन तौसीफ खान है ना। ओके डन। देखिए गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो मामला ये है कि मैं पर्सनली आपका रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैंने ऐसी बात कही। आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, शायद इल्म में भी बड़े होंगे, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल विनम्रता के साथ कहा। बाकी रह गई, मैं आप अभी थोड़ी देर पहले इसी प्रोग्राम में दोगली नीति की बात कर रहे थे। सुनिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि करनी और करनी में कैसे फर्क आ गया। जब आप समाजवादी पार्टी में थे तब आप कुछ और बोलते थे और आज कुछ और बेहतर। अरे आज चर्चा का विषय वो नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में जो आग लगी है वो ठंडी होती है तो बता दीजिए। बीच में मत बोलिए, देखिए आप तो किसी को बोलने नहीं देते। आप मतलूब अहमद पे बोलिए। अच्छा, मतलूब अहमद पे आप क्यों नहीं बोल पाते? सुनिए, मुसलमान है इसलिए आरएसएस के लिए आपका धर्म भाई है, याद है, दंगाई है तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री की आज सपोलों को दूध पे लाएंगे आप। मतलूब अहमद पे बोलिए, अशोक गहलोत कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, इस पे बोलिए। याद है, देखिए अब दिक्कत यही है गौरव जी, आप मैंने कभी गलत शब्द एक नहीं किया। आप दिखा दीजिए, एक दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री जी के लिए अगर एक शब्द गलत कहा हो, लेकिन आप ओछे रहेंगे। मैंने आपसे पूछा, मतलूब अहमद पे आप क्यों नहीं बोलते? राजस्थान में आप क्यों नहीं बोलते दंगे हो रहे हैं? झारखंड में दंगा हुआ। गौरव भाटिया शांत। टिप्पणियां करेंगे। चलिए, आपने किसको पकड़ा बताइए तो हिम्मत। आज चर्चा का विषय ये है, टॉपिक बदल दिया तो मैं बोल दूंगा। नहीं, जो विषय है उसमें रहिए ना दानिश कुरैशी। जो विषय, एक सेकंड क्या मैं देखिए, इतना मुझे लगता है विषयांतर नहीं करना चाहिए, विषय पे रहना चाहिए। आपने जो बोलना था बोल लिया दानिश कुरैशी। अबे दुबे मैं आपका रुख करता हूँ।